इंडोनेशिया के सदर प्रबोव सुबियांतो के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तक़बालिया तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाक़ो चौबंद दस्ते का मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपने वफ़द के अरकान का तारुफ कराया। इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर ज़रदारी और आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़े कमी। बदउनवानी में पुलिस का महकमा बदतरीन करार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, करप्शन में कमी हुई। 66% पाकिस्तानियों ने बताया पिछले एक साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक बदउनवानी के तासुर में पुलिस सरे फहरिस्त है। टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत 5वें नंबर पर है। सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान 4000 अफराद से किया गया। ये सर्वे बदउनवानी की असल शरह नहीं बताता, बल्कि बदउनवानी के बारे में अवामी तासुर को जाहिर करता है। वज़ीर आज़म का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम ने राय दी है कि हमारी हुकूमत के दौरान उन्हें करप्शन का सामना नहीं करना पड़ा। ये राय करप्शन से जंग और शफाफियत के फ़रोग़ पर हमारी कोशिशों का एतराफ़ है। हमने हर शोबे में मेरिट और शफाफियत के लिए तरजीही बुनियादों पर काम किया। इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी टीम की कोशिशें लायक़ तहसीन हैं। मज़ीद बेहतर मईशत, अवाम की बेहतरीन खिदमात, करप्शन के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म है। बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई और उनकी जमात बानी एमक्यूएम वाले अंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ अडियाला और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में फ़र्क बहुत जल्द वाज़े हो जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की पेशगोई। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई और उनकी जमात के लोग वही बात कर रहे हैं जो भारत कर रहा है। पीटीआई ने जलसे में जो बातें की उस पर उनको पैगाम मिल जाएगा और बड़ी क़ुव्वत से मिलेगा। बानी पीटीआई से वकला और फैमिली की मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंचौता समेत 6 वकला रहनुमा अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन नियाजी अडियाला जेल जाएंगे। रावलपिंडी में अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी में इजाफा। गोरखपुर से दाहगल तक तिजारती मराकज़ और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। जेल के अतराफ 1200 से ज़ायद एहलकार और अफसरान तैनात। 6 लेडी इंस्पेक्टर समेत 48 ख़वातीन कमांडोज भी। RMP फोर्स, पंजाब कॉन्स्टेबलरी, डॉल्फिन स्क्वाड और एलीट फोर्स भी तैनात। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बानी पीटीआई से मुलाकात पर 2 टोक जवाब। कहा, सूबाई हुकूमत अमन व अमान, इंसदाद दहशतगर्दी में नाकाम और गवर्नेंस इशू हो तो गवर्नर राज ऑप्शन है। जब गवर्नर राज लगाया जाएगा तो उसका जवाब भी होगा। लोगों ने फौज मुखालिफ बयानियों को मुस्तरद कर दिया। लोग पेशावर जलसे में नहीं गए। पीटीआई ने अपने दौर में सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं किया। गाली गलौज की सियासत किसी के हक में भी बेहतर नहीं। मसाइल का हल बातचीत से ही हो सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐसे लगता है कि पूरे निज़ाम को किसी साजिश के तहत पीछे धकेला जा रहा है। पंजाब हुकूमत का कैंसर और दिल के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए खुसूसी कार्ड लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मरीज CM स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड पर 10 लाख तक इलाज पर खर्च कर सकेगा। चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम कार्ड पर मुफ्त सर्जरी की जाएगी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 31 जनवरी तक और जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर 15 फरवरी से फंक्शनल होगा। 1300 से ज़्यादा असामियों पर भर्ती की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में CTD में 638 फील्ड ऑपरेटर्स की असामियाँ तख्लीक करने की मंजूरी। पेशावर में नया CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स कायम किया जाएगा। 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमद मनसूबा बहाल करने का फैसला।
CTD को गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबाई हुकूमत पूरी संजीदगी से अमन व अमान के क़याम पर काम कर रही है। वसाइल की कमी को सूबे में अमन के क़याम में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। शिकारपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में कच्चे के 9 डाकू मारे गए। खातून DSP सिटी पारस पकरानी और DSP गढ़ी यासीन जहूर सुमरो समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी। एडिशनल सेशन जज लाहौर के चैम्बर से 2 सेब और 1 हैंड वॉश चोरी होने का मुकदमा थाना इस्लामपुरा में दर्ज। FIR के मुताबिक जज नूर मोहम्मद बिस्मिल के चैम्बर से 2 सेब और 1 हैंड वॉश चोरी हुआ। दुनिया भर में करप्शन के खिलाफ दिन आज मनाया जा रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध के महकमा खुराक, बल्दियात, सकाफत, रेवेन्यू और खुसूसी तालीम से मुताल्लिक 166 केसेस एंटी करप्शन सिंध को मुंतकिल कर दिए। तमाम केसेस नैब कराची और सक्खर के दफातर से भिजवाए गए। करप्शन केसेस की मजीद तहकीकात एंटी करप्शन सिंध करेगा। ज़राए के मुताबिक नैब से एंटी करप्शन सिंध को मुंतकिल केसेस में 107 रेफरेंस, करप्शन की 711 शिकायत और 31 इंक्वायरीज भी शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत पर नए टैरिफ लगाने का इंदिया दे दिया। व्हाइट हाउस में मीटिंग के दौरान वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट से पूछा, भारत को अमरीका में चावल डंप करने की इजाज़त क्यों है? उन्हें महसूलात अदा करना होंगे। कहा, उन्हें चावल पर छूट है। अमरीकी वजीर खजाना ने जवाब दिया, हम अभी भी भारत के तजारती मुआहदे पर काम कर रहे हैं। सहाफ़ियों का बदतरीन दुश्मन इसराइल। रवां साल दुनिया भर में कत्ल होने वाले तमाम सहाफ़ियों में से तकरीबन निस्फ सहाफ़ियों के कत्ल का जिम्मेदार। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट जारी। दुनिया भर में कत्ल होने वाले 67 सहाफ़ियों में से 29 को इसराइल ने गाज़ा में कत्ल किया। खान यूनिस में 25 अगस्त को होने वाला इसराइली फ़ौज का डबल ट्रैप हमला सहाफ़ियों के खिलाफ बदतरीन हमला था। हमले में 5 सहाफ़ी मारे गए थे। गाज़ा जंग के आगाज़ से अब तक तकरीबन 220 सहाफ़ी कत्ल हो चुके। बरतानिया में अंग्रेजी के इम्तिहान में फेल होने के बावजूद हज़ारों तारिकीन वतन को वीज़े दिए गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक आइल्स के इम्तिहान में 80,000 उम्मीदवारों को गलत नताइज मिले। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम में धोखाधड़ी के शवाहिद पाए गए। लीक शुदा पर्चों की फरोख्त से गैर मुस्तहिक उम्मीदवार पास करार पाए। कंजर्वेटिव पार्टी ने गलत पासिंग मार्क्स लेने वाले अफराद को मुल्क बदल करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का कहना है कि तहकीकात जारी हैं, मुस्तकबिल में सख्त इक़दाम किए जाएंगे। सऊदी अरब के शहर यंबो में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतों की छतें गिर गईं, मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह हो गईं। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके और सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। सर्दी में मजीद इजाफा। गाजा के दर्दनाक वाक़े पर मबनी फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेहतरीन फिल्म की कैटेगरी में नामजद। ये फिल्म फ़लस्तीन की 5 साला बच्ची हिंद रजब के दिल दहला देने वाले आखिरी लम्हात की अक्कासी करती है। 29 जनवरी 2024 को 5 साला बच्ची हिंद रजब गजा में अपने अहल खाना के साथ नकल मकानी की कोशिश कर रही थी। उसकी कार पर इसराइली फोर्सेस ने हमला किया। हिंद रजब ने हिलाल अहमर के रज़ाकारों को फ़ोन कॉल करके मदद तलब की, लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही बच्ची शहीद हो गई थी। ये फिल्म रवां साल वेनिस फिल्म फेस्टिवल का दूसरा बड़ा सिल्वर लाइन प्राइज जूरी अवार्ड भी जीत चुकी है, जहां फिल्म को 23 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। बिग बैश लीग के लिए बाबर आजम और शाहीन आफरीदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स और शाहीन आफरीदी ब्रिस्बेन हीट की जानिब से खेलेंगे। शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और हसन अली भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। BBL का आगाज 14 दिसंबर से होगा। तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL का कामयाब तरीन रोड शो। सरमायाकारों का 2 नई टीम्स खरीदने में दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, PSL को बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए पुरज़म है। ये संग मील सिर्फ PCB का नहीं बल्कि पुरअमन और खेलों से मोहब्बत करने पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। हैदराबाद में कत्ल की जाने वाली डॉक्टर वर्दा का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। MSDHQ का कहना है कि रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। कत्ल के इल्ज़ाम में डॉक्टर वर्दा की दोस्त, मुलजिमा का मुलाजिम और एक सहूलतकार गिरफ्तार हैं। मरकज़ी मुलजिम शमरेज़ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पेशावर समेत मुतादिद मकामात पर छापे।